तो अगर ये कहा जाए कि क्वांटम भौतिकी के जो सबसे नए और सबसे उलझे हुए सवाल हैं, उनका जवाब हजारों साल पुराने दर्शन में है। हाँ बिल्कुल, मतलब पहली बार में तो शायद किसी को भी इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल ही लगे। एकदम सही बात है। आधुनिक विज्ञान आज जिन अदृश्य कणों और चेतना के रहस्यों को मतलब लैब्स के भीतर सुलझाने में संघर्ष कर रहा है, क्या उसका एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक समाधान सदियों पहले ही लिखा जा चुका है? असल में यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं, और ये बहुत रोमांचक होने वाला है। हाँ, आज हमारे विश्लेषण का मुख्य स्रोत है गोस्वामी श्याम मनोहर जी द्वारा लिखित ग्रंथ साकार ब्रह्मवाद, जिसका पूरा नाम है तत्व चिंतन भक्ति संस्कृति विमर्श। जी, आचार्य जी का दर्शन आधुनिक विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच की इस सदियों पुरानी बहस को सुलझाता है, और वो भी बहुत ही सहजता से। बिल्कुल। हम इस चर्चा को सूचनाओं के भारी बोझ से बचाकर सीधे उस आहा मोमेंट तक ले जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्रोत में बार बार दो शब्द आते हैं, साकार ब्रह्मवाद और शुद्ध अद्वैत। हाँ, ये दोनों बहुत भारी शब्द लगते हैं सुनने में, है ना? हाँ। तो क्या हम पहले इनका असल मतलब समझ सकते हैं? ये शुरुआत करने का सबसे सही तरीका है, क्योंकि बिना इनका अर्थ समझे आगे की बात सिर के ऊपर से निकल जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम साकार ब्रह्मवाद को सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है एक ऐसे परम सत्य या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मानना जिसका अपना एक स्वरूप है। अच्छा, मतलब वो निराकार नहीं है? हाँ और ना दोनों। आमतौर पर माना जाता है कि परम सत्य पूरी तरह निराकार है, एक खाली ऊर्जा है। लेकिन ये दर्शन कहता है कि वो सत्य सिर्फ खालीपन नहीं है, बल्कि आनंद और चेतना से भरा हुआ एक पूर्ण स्वरूप है। वो आकार ले भी सकता है और निराकार भी रह सकता है। समझ गया। और शुद्धाद्वैत क्या है? इसे शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं। अक्सर कुछ फिलॉसफी कहती हैं कि ये दुनिया एक भ्रम है या माया है ना? हाँ, कि ये सब एक सपना है। बिल्कुल। लेकिन शुद्धाद्वैत कहता है कि चूंकि ये दुनिया उसी सत्य यानी ब्रह्म से ही बनी है, तो ये दुनिया भी पूरी तरह सच है, शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट या भ्रम नहीं है। अरे वाह, ये स्पष्टता बहुत काम की है। मतलब हम एक ऐसे दर्शन की बात कर रहे हैं जो इस दुनिया को खारिज नहीं करता, बल्कि इसे गले लगाता है। एकदम सही समझे आप। तो चलिए श्रुत में दिए गए उस पहले बड़े विचार की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान की बात शुरू करने से पहले एक बुनियादी सवाल है कि इंसान को दर्शन यानी फिलॉसफी और भक्ति यानी डिवोशन, इन दोनों की एक साथ जरूरत आखिर क्यों है? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता? इसे समझाने के लिए स्रोत में सांख्य दर्शन के एक बहुत ही मशहूर रूपक का सहारा लिया गया है। हाँ। अंधे और लंगड़े आदमी का रूपक। ये आज के इंसान की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा देता है। तो वो रूपक है क्या असल में? देखिए, कल्पना कीजिए कि एक जंगल में आग लगी है, वहां से बाहर निकलना है। वहां एक अंधा आदमी है जो चल सकता है, पैरों में ताकत है, पर देख नहीं सकता। तो उसे दिशा नहीं पता। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक लंगड़ा आदमी है, उसकी आंखों में रोशनी है, वो साफ देख सकता है कि सुरक्षित रास्ता कहाँ है, लेकिन वो चलकर वहां तक जा नहीं सकता। मतलब दोनों ही अकेले उस आग से नहीं बच सकते? एकदम से ही। जब तक वे अलग हैं, जान खतरे में है। लेकिन जब अंधा आदमी लंगड़े को अपने कंधों पर बैठा लेता है तो एक की आंखें और दूसरे के पैर मिलकर काम करते हैं। हाँ, इसी तरह साकार ब्रह्मवाद जो कि दर्शन है, वो दिशा दिखाता है। वो देखने वाला लंगड़ा आदमी है, और पुष्टि भक्ति जो कि मार्ग है, वो हमें चलने की ऊर्जा देती है, वो अंधा आदमी है। क्या बात है। अगर मैं इसे आज के जमाने से जोड़ूं तो ये एक कार और जीपीएस की तरह है ना? अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। मतलब बिना जीपीएस के आप कार भगाएंगे तो भटक जाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा। ये एक तरह की अंधी दौड़ या अंधश्रद्धा हो गई। बिल्कुल। और अगर सिर्फ जीपीएस का नक्शा है पर गाड़ी ही नहीं है, तो आप बस स्क्रीन देखते रह जाएंगे। ये कोरा ज्ञान या पंगुल विश्वास हो गया। एकदम सही। बिना दिशा के गति खतरनाक है और बिना गति के दिशा व्यर्थ है। पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या हम बिना किसी दिशा या इतने भारी दर्शन के बस अपने रोजमर्रा के काम करते हुए जीवन नहीं जी सकते? मतलब बस खाते पीते और काम करते हुए? हाँ, बस सुबह उठो, काम पर जाओ, जिम्मेदारियां निभाओ। हम इस दिशा के पीछे इतने परेशान क्यों हैं? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, लेकिन स्रोत के आधार पर देखें
तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। स्थिरता एक भ्रम है। हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, सेल्स के अंदर परमाणु घूम रहे हैं, बाहर देखें तो चांद, तारे, गैलेक्सी सब अकल्पनीय गति से भाग रहे हैं। हाँ, साइंस भी यही कहता है। तो जब रुकना संभव ही नहीं है, जब हम अपनी गति रोक ही नहीं सकते, तो ऐसे में सही दिशा का ज्ञान होना सबसे जरूरी हो जाता है। यानी हम सब एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो कभी रुकती नहीं है। बिल्कुल। और हम उतर भी नहीं सकते। तो ये जानना जरूरी है कि ट्रेन जा कहां रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो ये बात हमें सीधे एक और बड़े टकराव पर ले आती है, विज्ञान और दर्शन का टकराव। माइंड बनाम मैटर वाली बहस। हाँ, अगर सब कुछ गतिमान है तो इस गति को चला कौन रहा है? भौतिक विज्ञान कहता है कि यह है सिर्फ मैटर या पदार्थ है, दर्शन कहता है कि यह चेतना या माइंड है। और यहीं पर सबसे रोचक बात आती है। मॉडर्न साइंस हर चीज को रसायनों और भौतिक नियमों से समझाना चाहता है। बिल्कुल, उनके लिए तो सब बस केमिकल्स का खेल है। लेकिन विज्ञान खुद अब ऐसे अदृश्य कणों को मान रहा है जो पहले कल्पना से बाहर थे। क्वांटम लेवल पर जाकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स। हाँ, जो सामान्य नियमों को भी तोड़ देते हैं। बिल्कुल। और देखिए, विज्ञान अब डिजिटल कैमरा, अत्याधुनिक माइक और सेंसर बना रहा है जो हमारी आंखों और कानों की नकल करते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि भौतिक और अभौतिक के बीच की दीवार बहुत पतली है। उपनिषदों में यही कहा गया है कि दोनों एक ही व्यापक तत्व के हिस्से हैं, जिसे ब्रह्म कहा गया है। अच्छा, पर अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें। जी। मान लीजिए कल को न्यूरोसाइंस ये साबित कर दे कि हमारा प्यार, गुस्सा या खुशी सिर्फ टेस्टोस्टेरोन या डोपामाइन जैसे रसायनों का खेल है। हाँ, बहुत से लोग ऐसा मानते भी हैं। तो क्या हमारी आत्मा और भावनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता? क्या हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब हार्डवेयर और अनुभव यानी मैकेनिज्म और एक्सपीरियंस के फर्क में है। मतलब थोड़ा और खुलकर समझाइए। मस्तिष्क में रसायनों का बदलाव एक मशीनी प्रक्रिया है, लेकिन उसे महसूस करने वाली जो चेतना है वो अलग है। स्रोत में जो कैमरे का उदाहरण है वो यहाँ एकदम फिट बैठता है। कैमरा वाला उदाहरण? हाँ, एक डिजिटल कैमरे के पास बेहतरीन लेंस और सेंसर है। वो सूर्यास्त की तस्वीर खींच सकता है, डेटा सेव कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। पर क्या वो कैमरा उस सूर्यास्त की खूबसूरती का अनुभव कर सकता है? क्या वो उसे देखकर खुश हो सकता है? नहीं, वो तो बस एक मशीन है। एग्जैक्टली। उसके पास डेटा है, पर क्वालिया यानी अनुभव करने वाली चेतना नहीं है। हमारे दिमाग के रसायन सिर्फ तार हैं जो डेटा भेजते हैं, पर उसे फील करने वाला तत्व भ्रम है। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। मतलब डेटा प्रोसेस करना अलग है और उसे जीना अलग है। बिल्कुल। पर यहां एक उलझन है। क्या एक ही सत्य के दो विरोधी रूप हो सकते हैं? मतलब साइंस कहता है रसायन सच है, दर्शन कहता है चेतना सच है। और यही उपनिषदों का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत आता है, विरुद्ध धर्माश्रयता। ये तो काफी भारी शब्द है। इसका सरल मतलब है विरोधी गुणों को एक साथ धारण करना। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म दूर भी है और पास भी, स्थिर भी है और गतिशील भी। ये तो लॉजिक के खिलाफ लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये तार्किक लोगों को चकरा देता है। स्रोत में इनकी तुलना एक घमंडी राजा के उन सैनिकों से की गई है जो अपनी छोटी सी टेप से पूरे ब्रह्मांड को नापना चाहते हैं। हाँ, मतलब अपनी सीमित बुद्धि से अनंत को समझना चाहते हैं। सही कहा। अलग अलग दर्शन जैसे अद्वैत या द्वैत, ये ब्रह्मांड के सिर्फ एक एक हिस्से को देखते हैं, इसीलिए आपस में टकराते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में जो शून्य और तापमान का उदाहरण है वो कमाल का है। हाँ, वो इस उलझन को बहुत अच्छे से सुलझाता है। देखिए, बर्फ जमने के तापमान को हमने शून्य मान लिया। अब शून्य मतलब कुछ नहीं। बिल्कुल। पर फिर हम कहते हैं शून्य से 3 डिग्री नीचे। ये कितनी अजीब बात है कि शून्य के बाद भी कोई संख्या हो सकती है। एग्जैक्टली। मतलब शून्य कोई अंत नहीं है, बस हमारा देखने का एक पैमाना है। द्वैत और अद्वैत का झगड़ा भी बस नजरिए का फर्क है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसे राष्ट्र और जनसंख्या से भी समझ सकते हैं। वो कैसे? जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो वो एक है, अद्वैत। पर जब जनसंख्या देखते हैं तो वो करोड़ों है, द्वैत। हाँ, बात तो सही है। क्या करोड़ों लोगों के होने से राष्ट्र की एकता खत्म हो जाती है? नहीं, दोनों एक साथ सत्य हैं। ब्रह्म एक भी है और सब कुछ भी है।
समझ गया। लॉजिक के हिसाब से तो एकदम फिट बैठता है, पर अगर हम एक कदम और गहराई में जाएं। हाँ बताइए। अगर ब्रह्म इतना पूर्ण है, उसमें सब समाहित है, उसे कोई कमी नहीं है, तो फिर उसने इस दुनिया को बनाया ही क्यों? ये दर्शन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मतलब क्या उसे कोई खालीपन भरना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि सृष्टि की रचना किसी उद्देश्य या पर्पस के लिए नहीं हुई है। कोई पर्पस नहीं है? नहीं, क्योंकि उद्देश्य तो उसका होता है जिसे कुछ पाना हो। ब्रह्म तो पूर्ण है, उसने सृष्टि रची अपनी लीला के लिए। ये खेल है। लीला? हाँ, जब पूर्ण ब्रह्म अपनी संभावनाओं के प्रति सचेत होता है तो वो खेल रचता है। उसने जड़ पदार्थों में अपनी चेतना छिपा ली और हम जीवों में अपना आनंद छिपा लिया। पर यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। बिल्कुल, दीजिए। अगर ये सब सिर्फ एक खेल है, तो इसमें इतना संघर्ष और दुख क्यों है? जो इंसान बीमारी या गरीबी से जूझ रहा है, उसे ये क्रूर नहीं लगेगा कि ये किसी का शौकिया खेल है? ये बहुत ही स्वाभाविक चुनौती है और इसीलिए इसे गहराई से समझना जरूरी है। ये दुख से भागने का बहाना नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत में जो पेशेवर और शौकिया खिलाड़ी का उदाहरण है, उसे देखिए। अच्छा। एक पेशेवर खिलाड़ी पैसे या शोहरत के लिए खेलता है। उसका एक बाहरी उद्देश्य होता है। हाँ, उसके लिए वो काम या मजबूरी हो सकती है। लेकिन एक शौकिया खिलाड़ी क्यों खेलता है? वो कीचड़ में गिरता है, उसे चोट लगती है, दर्द होता है, फिर भी खेलता है। हाँ, सिर्फ खेलने के मजे के लिए। बिल्कुल। ब्रह्म की लीला भी उसी शौकिया आनंद की तरह है। ब्रह्म किसी कमी के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूर्णता के छलकने के कारण खेलता है। मतलब वो खुद ही खिलाड़ी है और खुद ही वो चोट भी सह रहा है। एकदम सही। दुख उस खेल से बाहर नहीं है, वह खेल का ही एक रंग है जो अनुभव को असली बनाता है। बिना चुनौती के खेल कैसा? ये तो सोचने का चश्मा ही बदल देता है। पर इस सब का असली मतलब क्या है? मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में? हाँ, ज्ञान तो मिल गया कि सब खेल है, पर इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। स्रोत समझाता है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि ब्रह्मांड महान है, इसे महात्म्य कहते हैं। तो और क्या जानना जरूरी है? उसके साथ अपनी एक रूपता का बोध यानी तादात्म्य जरूरी है। जब हम मान लेते हैं कि हम भी उसी लीला का हिस्सा है, तो अज्ञान मिट जाता है। मतलब विनाश का डर खत्म हो जाता है। हाँ, उपनिषद कहते हैं कि जब हम खाने वाले और खाए जाने वाले दोनों में एक ही चेतना देखते हैं, तो डर खत्म हो जाता है। मैं इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाता हूँ। बिल्कुल, बताइए। जैसे एक बहुत सुंदर स्त्री अपना अक्स आईने में देखती है। आईना और अक्स अलग लग सकते हैं, पर असल में वे उसी के सौंदर्य का विस्तार है। बहुत सुंदर उदाहरण है ये, है ना? जब हम इस ब्रह्मांड को ब्रह्म के दर्पण के रूप में देखते हैं, तो हमारा ईगो यानी आत्ममुग्धता खत्म हो जाती है। मैं और वह की दीवार गिर जाती है। एग्जैक्टली। और इसीलिए साइंस को फिलॉसफी से डरने की जरूरत नहीं है और दर्शन को साइंस से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि दोनों सच को खोजने के अलग अलग टूल हैं। बिल्कुल, दोनों मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए इस डीप डाइव को थोड़ा समेट लेते हैं। जी। आज हमने देखा कि साकार ब्रह्मवाद हमें सिखाता है कि विज्ञान का भौतिकवाद और दर्शन का अध्यात्म दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही। इस पूरे ब्रह्मांड को एक लीला के रूप में देखने से जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है और इस शोरगुल में बहुत शांति मिलती है। और ये हमें एहसास दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में कोई अर्थहीन इकाई नहीं है, हम उसी पूर्णता का एक सक्रिय हिस्सा हैं। हाँ, तो श्रोताओं, आज की चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? आज हम एआई और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया बना रहे हैं। हम डिजिटल अवतार बना रहे हैं जो हमारी ही चेतना का विस्तार हैं। हाँ, ये तो हम कर ही रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या हम अपनी इस तकनीक के जरिए अनजाने में उसी कॉस्मिक लीला की नकल नहीं कर रहे हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? जहां सृष्टिकर्ता अपनी ही रची हुई दुनिया में खुद को अनुभव करना चाहता है। अगली बार जब आप कोई वीआर गेम खेलें या एआई से बात करें, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आज के लिए इस विश्लेषण में इतना ही। विज्ञान और दर्शन के संगम ने यह साबित कर दिया है कि सत्य चाहे लैब में खोजा जाए या ध्यान में, मंजिल अंततः एक ही है।